बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय भक्तों, श्री सत्यनारायण व्रत कथा महात्म का चतुर्थ अध्याय आरंभ करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान करो कल्याण, 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 विष्णु भगवान करो कल्याण। राजा से मिले धन से साधु प्रसन्न हुआ अपार, जामाता से कहने लगा अच्छा रहा व्यापार। भक्तों, सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि साधु वैश्य धन देखकर इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न था कि वह प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। वैश्य ने अपने जामाता से कहा कि लाला, दुख तो अवश्य पाया, जेल भी काटी, लेकिन नाव धन से ठसाठस भरी है भगवान की कृपा से। अगर हम व्यापार में लगे होते तो न जाने क्या होता। यह भी हो सकता था कि घर का भी पैसा धन सब नष्ट हो जाता, चौपट हो जाता। सूत जी कहते हैं कि दोनों नौका के पास खड़े बातें कर रहे थे कि तभी दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण हाथ में छोटा सा दंड लिए सन्यासी के रूप में वहां आए और बोले, नारायण नारायण लाला जी, यदि परमेश्वर पर कुछ श्रद्धा रखते हैं तो भोजन के लिए कुछ दान दो। सूत जी बोले, साधु वैश्य दंडी वेशधारी सन्यासी को समुद्र किनारे देखकर आश्चर्यचकित हो अपने जामाता से कहने लगा कि लाला, लगता है कोई छली है और भेद लेने के लिए आया है। ऐसा तो नहीं कि इसे हमारे धन के विषय में पता लग जाए और यह बीच समुद्र में उसे लूटने का प्रयास करे। दंडी वेशधारी बोले, हे साध, तेरी नाव में क्या है? साधु हंसकर बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बस बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। सूत जी बोले कि साधु से ऐसे असत्य वचन सुनकर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी नारायण वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी हुई देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल तथा पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मूर्छित होते ही जामाता की कुछ समझ में नहीं आया। वह ईश्वर को स्मरण करते हुए साधु वैश्य को होश में लाने का प्रयास करने लगे। मूर्छा खुलने पर साधु अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद जामाता बोला, पिताजी, आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है। हो ना हो नारायण हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। आपके असत्य वचन सुनकर वे रुष्ट हो गए।
और श्राप दे दिया है। अतः पिताजी, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साधु ने निराश होकर पूछा, लेकिन लाला, अब वे मिलेंगे कहां? जामाता कहने लगा कि पिताजी, मैंने उन्हें समुद्र के किनारे किनारे जाते हुए देखा था। मेरी सोच में वे अभी तक बहुत दूर नहीं जा पाए होंगे। सूत जी कहते हैं कि दामाद के ऐसे वचन सुनकर साधु दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके साधु बोला, हे भगवान, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर साधु नारायण के चरणों में गिर पड़ा तथा उनके चरणों को पकड़कर नहाकर करने लगा। उसने भक्ति युक्त वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तनिक स्मरण करो, तुमने सत्यदेव का व्रत व पूजन का संकल्प कब लिया था? उसके बाद आज तक उसे टालते आ रहे हो। बंदी गृह से मुक्त होने पर राजा ने तुम्हें विशेषतः बताया भी था। राजा के बताने के बाद भी तुमने नारायण के निमित्त कुछ भी धन व्यय नहीं किया। और जब मैं स्वयं तुमसे लेने के लिए आया तो तुमने पुनः झूठ बोला और नाव में बेल तथा पत्ते आदि बताकर एक बार पुनः धर्म विहीन होने का परिचय दिया। साधु गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? हे भगवान, अब तक जो बीती सो बीती, उसके लिए आप मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे ऐसा वर दें जिससे मैं इस माया के फंदे से निकलकर आपकी विमल भक्ति में लग जाऊं। दंडी वेशधारी भगवान प्रसन्न होते हुए बोले, हे साधु, मैं प्रसन्न हुआ, तुमने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम रंग राग को त्याग कर हमारे व्रत पूजन व कीर्तन में चित्त लगाओगे? इसके बाद झूठ नहीं बोलोगे और माया के जाल में नहीं फंसोगे? साधु हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आप माया अर्थात लक्ष्मी जी के पति हैं और माया आपकी दासी है, जो किसी को भी अपनी भक्ति के मार्ग से भटका सकती है। लेकिन हे नाथ, जब साक्षात मुझे आपके दर्शन हो गए, तब माया की क्या चलेगी? कृपा करें भगवान, कृपा करें। दंडी वेशधारी नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हे चतुर साधु, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए तथ्यों से प्रसन्न, जो चाहो वर मांग लो। साधु ने बड़े विनय पूर्वक भाव के साथ कहा, हे नारायण, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो भगवान। दंडी वेशधारी बोले, हे साधु, जितना समय व मस्तिष्क तुम इस माया में लगाते हो, यदि इसका 1/4 भी हमारी भक्ति पूजन व वंदन में लगाओगे तो शुभ फल तथा मनचाहा सुख पाओगे। अब जाओ
हमने तुम्हारी नौका से अपनी माया को हटा लिया है। अब तुम्हारी नौका घास फूस की जगह धन संपत्ति से युक्त हो गई है। सूत जी कहते हैं, सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब साधु ने नौका को धन से परिपूर्ण देख प्रसन्न हो जामाता तथा मल्लाहों के साथ वहीं उसी समय से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया तथा सायंकाल तक अपने घर पहुंचने के लिए मल्लाहों को आदेश दिया। मल्लाह पूजन के पश्चात साधु वैश्य से धन दान में मिलने से पहले ही प्रसन्न थे। उन्होंने उत्साह के साथ नाव को तेजी के साथ खेना शुरू किया और सायंकाल से पूर्व ही नाव को साधु वैश्य के नगर के तट पर पहुंचा दिया। साधु ने प्रसन्न होकर मल्लाहों को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने आने की सूचना घर पहुंचाने के लिए कहा। साधु की आज्ञा पाकर दूत घर पहुंचा। घर जाकर दूत ने साधु की स्त्री को नमस्कार किया। उस समय वहां सत्यदेव भगवान का पूजन व कीर्तन हो रहा था। नमस्कार कर दूत ने, हमारे मालिक अपने जामाता सहित नदी किनारे नगर तट पर आ पहुंचे हैं, ऐसा समाचार साधु की स्त्री लीलावती को कह सुनाया। स्वामी का समाचार सुनकर लीलावती पूजन समाप्त कर प्रसाद ले अपनी बेटी से बोली, बेटी, तुम्हारे पिताजी अपने जामाता सहित नगर तट पर आ पहुंचे हैं। मैंने पूजन कर लिया है, अतः मैं उनके दर्शन को जाती हूं। तू भी विधि पूर्वक श्री सत्यदेव भगवान का पूजन कर शीघ्र आना। सूत जी बोले, ऐसा समझाकर लीलावती अपने पति के दर्शन को चली गई। कलावती का मन भी अपने पति को देखने के लिए व्याकुल हो उठा और अज्ञानतावश आतुर हो सत्यदेव भगवान के पूजन को बीच में ही छोड़कर वह भी अपने पति के दर्शन के लिए तट की ओर दौड़ पड़े। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। जिस समय सत्यदेव भगवान ने ये लीला दिखाई, उस समय जामाता को छोड़कर सभी नौके उतर चुके थे। उसी समय गुप्त दिव्य शक्ति ने नौका को जल में डुबो दिया। नौका को डूबता हुआ देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। कन्या पर तो जैसे वज्र प्रहार हुआ हो, वह तो छाती पीट पीट कर रोने लगी। लीलावती स्वयं इतना व्याकुल थी कि वह कन्या को क्या समझाती। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो विचारने लगा कि हे प्रभु, हम मुझसे या मेरे परिवार से कौन सा घोर पाप हो गया जिसका इतना कठोर दंड हमें मिला है। उधर लीलावती भगवान से करुण भाव में प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगर मेरी भक्ति भाव में किसी तरह की कोई कमी रह गई थी तो उसका दंड आप मुझे देते। मेरी नादान पुत्री को इतना कष्ट क्यों दे दिया भगवान। हे सत्यदेव भगवान, प्रसन्न हुइए। मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आपका व्रत में पूजन करूंगी, से एक पूजन कराऊंगी तथा पूरे नगर में आपका प्रसाद बंटवाऊंगी। कृपा करके प्रसन्न हो जाइए सत्यदेव, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। सूत जी कहते हैं कि उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर सत्यदेव जी प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साध, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर
पूजन कर प्रसाद लेकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। सूत जी बोले। आकाशवाणी सुनकर कलावती सरपट दौड़ती हुई घर गई। वहां उसने भक्ति भाव से श्री सत्यदेव जी का पूजन किया तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तत्पर लौटी। कलावती के इस प्रेम और भक्ति भाव से सत्यदेव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने नाव को प्रकट कर दिया। भक्तों, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कलावती अपने पति के दर्शन पाकर भावातुर हो सत्यदेव को बारंबार प्रणाम करने लगी। फिर साधु ने बंधु बांधवों के सहित पहले तो भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर वहीं पर श्री सत्यदेव जी का विधि विधान के साथ पूजन किया। तत्पश्चात घर आकर कीर्तन में लीन हो गए। उस दिन से उन्होंने सत्य बोलने का व्रत धारण किया तथा वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगे। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। हरे नमः। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय यहां पर समाप्त होता है। आप सभी अपने दोनों हाथ उठाइए आकाश की ओर और नारायण बोलिए। नारायण 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 बोलिए। नारायण नारायण। महर्षि नारद का ध्यान करते हुए बोलिए नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। मथुरा में हरि जन्म लियो है। 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 गोकुल झूलत पालायन हरि हरि। गोकुल झूलत पालायन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। इंदर कोप चढ़ो ब्रज ऊपर। 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 नख पर गिरवर धारायण हरि हरि। नख पर गिरिवर धारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन
की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विधुर घर खारायण हरि हरि। साग विधुर घर खारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। द्रौपद सुता की लज्जा राखी। द्रुपद सुता की लज्जा राखी। द्रुपद सुता की लज्जा राखी। द्रुपद सुता की लज्जा राखी। सभा में चीर बढ़ारायण हरि हरि। सभा में चीर बढ़ारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। इति श्री चतुर्थ अध्याय।